राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव 2026 के अंदर वार्ड पंच और सरपंच के लिए योग्यता को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि राजस्थान के अंदर योग्यता को लेकर पहले भी प्रयोग हो चुका है। उसके तहत एक पंचायत राज के अंतर्गत पंचायत चुनाव भी हुए थे, लेकिन उसके अंदर क्या क्या कमियां रही और उसके बाद किस प्रकार मामले कोर्ट के अंदर गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो चिंतन मंथन पंचायत राज विभाग के अंदर चल रहा है वर्तमान समय के अंदर, वह जरूरी है या फिर एक चर्चा बनकर रह जाएगी। क्या वास्तव में राजस्थान के पंच और सरपंच पर योग्यता की जो कड़ी है उसको जोड़ने का काम होगा या नहीं, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। हालांकि तय समय को माने तो जनवरी फरवरी 2025 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने थे, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन की धारणा को लागू करने के बीच में अभी तक इसके चुनाव के बारे में तय सीमा नहीं मानी जा सकती। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अप्रैल 2025 में चुनाव कराने की गाइडलाइन जारी की है, आदेश दिया है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर ओबीसी को लेकर एक मंथन और सर्वे चल रहा है। ओबीसी के तहत उसका आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए, क्या वार्डों के अंदर जनसंख्या कितनी ओबीसी के है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए उसी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो आरक्षण किया जाएगा उसके आधार पर तय होगा या नहीं, यह तो अभी सर्वे की बातें हो रही हैं। लेकिन चुनाव के बारे में अभी तारीख तय कर कहना कुछ भी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर जब भी यह प्रश्न मीडिया के द्वारा पूछा जाता है तो जवाब एक ही मिलता है कि अभी हमारा ओबीसी का सर्वे चल रहा है। ओबीसी का सर्वे और एसआईआर का काम जब खत्म होगा उसके बाद पंचायत चुनाव के बारे में तय तिथियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र राज्य सरकार की ओर से पंचायत राज की ओर से लिखा जाएगा, लेकिन कब लिखा जाएगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर एक मंथन जरूर चल रहा है। पंचायती राज विभाग चुनाव 2026 के मद्देनज़र जो तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए वार्ड पंच और सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता की बातें के लिए चिंतन मंथन जरूर हो रहा है। राजस्थान के अंदर पंच के लिए जो योग्यता है वह 10वीं पास और सरपंच के लिए 12वीं पास योग्यता अनिवार्य करने के लिए मंथन राजस्थान के अंदर पंचायत राज विभाग के द्वारा सूत्र यही बता रहे हैं कि किया जा रहा है। पात्रता शर्तें शैक्षणिक योग्यता रखने के पीछे जो पंचायत राज विभाग का संकेत है, जो उनकी सोच है, उसके अनुसार एक ही बात मानी जा रही है कि पंचायत के अंदर जो पंच सरपंच हैं वे शैक्षणिक योग्यता रखते होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बदलाव पंचायत राज विभाग की योजनाओं के बारे में होते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सिद्धांत लागू हो चुका है, तो फिर अनपढ़ अगर पंच सरपंच होगा तो वहाँ पर जो डिजिटल इंडिया की योग्यता, डिजिटल इंडिया की बातें, उसके सिद्धांत, उसकी पालना करना, उसके जरिए कैसे काम करना और फिर ऐप को कैसे खोलना, कंप्यूटर के अंदर कैसे सूचनाओं को लोड करना, बजट की मांग करना, सरकार से जो नियम कानून कायदे आते हैं उसको किस प्रकार पढ़ा जाए, उन तमाम बातों को देखते हुए पंचायत राज संस्थाओं के राजस्थान के अंदर पंच सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता को लागू करने के लिए विचार विमर्श, चर्चाएं और एक दूसरी पार्टियों की तरफ भी देखते हुए उनके क्या भाव हैं, उनके क्या विचार हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए चिंतन जरूर हो रहा है। पंच सरपंच की योग्यता को लेकर जो शैक्षणिक योग्यता, पढ़ा लिखा होने की बातें चर्चाओं में है, उस पर अभी स्पष्ट आदेश आना बाकी है। हालांकि चर्चा जरूर राजस्थान के अंदर छिड़ी हुई है। इससे पहले भी 2015 के अंदर भी यह नियम लागू किया गया था सरकार के स्तर से। वो नियम क्या था, उसके क्या इतिहास रहा, उसके क्या परिणाम रहे और क्या क्या उसके बाद फिर बदलाव सरकारों को करने पड़े, उस पर भी कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
पंचायत राज संस्थाओं के सन 2015 के अंदर जब बीजेपी सरकार थी, राजस्थान के अंदर चुनाव उस वक्त किए गए थे। उस वक्त सरपंच के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई थी और 8वीं पास योग्यता सरपंच की होनी जरूरी की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस राज के जाते ही कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई, उन्होंने इस योजना को, जो शैक्षणिक योग्यता की योजना लागू की गई थी पंचायत राज के अंदर सरपंच के चुनाव के लिए, उसको ख़त्म कर दिया था। वापस वही पुराना फार्मूला राजस्थान के अंदर लागू, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आते ही शुरू कर दिया था। अगर हम सन 2015 के इस मामले को देखें, इस शैक्षणिक योग्यता के प्रयोग को देखें, तो उसके बाद जो अनुभव कहता है और जो बातें सामने आई, उसके अनुसार आपको एक बात हम साझा जरूर करना चाहेंगे। सन 2015 के अंदर जब सरपंच के लिए 8वीं पास बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया, जरूरी कर दिया, चुनाव 8वीं पास के बिना कोई लड़ नहीं सकता था। फिर जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, जो लंबे समय से परिवार राजनीति में जुड़ा होता है और सरपंची के पद को छोड़ना नहीं चाहता है, उनके परिवारों के अंदर फिर एक लहर चली। जो महिला सरपंच खास रूप से थे, उनके लिए फिर एक योग्यता टटोलने की बात आई। योग्यता प्राप्त करने के लिए भागदौड़ शुरू की गई और हरियाणा का मेवात का एक ज़िला है, मेवात के अंदर फिर फर्जी डिग्री देने का सिलसिला चला। वहाँ पर फिर पैसा लाकर डिग्री लाने का काम किया गया और दूसरे राज्यों से भी फर्जी डिग्री लाने के प्रयोग राजस्थान के अंदर होते दिखे। उसके बाद फिर शिकायत हुई, शिकायत का दर्जा प्राप्त कई लोग शिकायत करते ही हैं। उन्होंने कहाँ चुप बैठना था। उन्होंने फिर योग्यता के बारे में, जो गाँव के अंदर सरपंच जब चुनी गई, उसके बाद फिर उन्होंने शिकायत करनी भी शुरू की। सोर्स उन्होंने पता किए कि जब पढ़ी लिखी नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि गाँवों के अंदर आम तौर पर जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा होती हैं, शादी करने के बाद आती हैं, उनके बारे में सूचनाएं तो पहले से होती हैं, पढ़ी लिखी है या नहीं, अनपढ़ है। इसी के आधार पर लोगों के द्वारा फिर इसकी खोज करते हुए खोजबीन कर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज के बाद फिर उनकी जांच जिले वाइज होने लगी। जिले वाइज जब शिकायत हुई और उसका सत्यापन निर्वाचन विभाग, जो तहत नियमों के तहत अपना काम करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से फिर उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद बहुत से ऐसे केसेज राजस्थान के अंदर मिले, हनुमानगढ़ के अंदर भी मिले थे और वहाँ पर फिर शिकायत की सत्यापन होने के बाद फिर कोर्ट के थाने के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ महिलाओं को अपना पद भी छोड़ना पड़ा, पुरुषों को अपना पद छोड़ना पड़ा और जेल भी गए। इस प्रकार की घटनाएं 2015 के अंदर जब सरपंच के लिए 8वीं पास की योग्यता रखी गई, उस वक्त देखने को जरूर मिली थी और कईयों ने फिर अपने पद को गंवाने के लिए फिर राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया। कईयों के केस कई लंबे समय तक चलते रहे। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार के चर्चाएं आमतौर पर प्रतिदिन उस वक्त पर देखने को जरूर मिलती रही है। लेकिन वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो समय के अनुसार लोगों की शैक्षणिक योग्यता के अंदर वृद्धि हुई है। पढ़े लिखे ज़्यादा संख्या में हैं और गांव हो चाहे शहर हो, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या के अंदर 2015 के बाद इजाफा जरूर हो चुका है। हालांकि अब हम कह नहीं सकते कि गांवों के अंदर अभी भी कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा हो। पुराने समय के जो लोग हैं, हो सकता है वे अभी अनपढ़ हों, उनकी योग्यता को लेकर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी की बात करें तो कोई भी गांव, कोई भी शहर, अब पढ़े लिखे लोग ही आपको दिखाई देंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास शैक्षणिक योग्यता, जो पंचायत राज के द्वारा प्रयोग अब आने वाले चुनावों के अंदर करना चाह रहे हैं, उस पर कोई इस प्रकार की घटनाएं हों और फिर फर्जी डिग्री लाने की बातें हों, या तो इसकी संख्या अब बहुत कम देखने को मिल सकती है। प्रयोग करना नहीं करना यह सरकार के स्तर का मामला है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसके पीछे जो मंशा जाहिर की है वो भी आपको हमने बताई है कि मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया का युग है
और पढ़ा लिखा होना तो वास्तव में ज़रूरी है। और फिर इस प्रकार की नियम अगर लागू करते हैं तो उसका स्वागत करना ही चाहिए। उसके पीछे मंशा सरकार की जो है वो का धरातल पर उतरनी ही चाहिए। और पढ़े लिखे पंच सरपंच अगर आएंगे, पंचायत राज के तहत जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को दिलाने में भी सक्षम ज़्यादा होंगे। देखते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर पंचायत राज चुनाव के पंच सरपंच या अन्य पदों के चुनाव जब भी होंगे, उस वक्त क्या इस नियम को धरातल पर उतारने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया जाता है या नहीं। क्योंकि 2015 के अंदर बीजेपी सरकार के द्वारा ही यह प्रयोग शैक्षणिक योग्यता का लागू किया गया था, और अब फिर बीजेपी सरकार है, उसके द्वारा क्या इस योग्यता को पंच सरपंच के लिए जो चर्चाएं छिड़ी हुई हैं उसको धरातल पर उतार कर इसका नियम लागू करते हैं या नहीं। ये तमाम बातें तो देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।